दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बिग बॉस ने सभी घर वालों को नॉमिनेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सब के सब इस बार नॉमिनेशन के जाल में हैं। और ये पार्ट मुझे बेस्ट लगता है कि सब के सब नॉमिनेट होते हैं। आई चुम दरांग अब आई ना। अब देखते हैं ना कि किसमें कितना है दम। चुमदरांग बेटा, बहुत बचते 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 भाई बहुत कम ये नॉमिनेट हुई है। आपकी नज़रें होंगी कि भाई ईशा कम हुई है नॉमिनेट, लेकिन ये लड़की सबसे ज़्यादा कम बार नॉमिनेट हुई है। इसको रीज़न पता चल गया था कि भाई नॉमिनेशन में जाने से अच्छा है कि टास्क को ही इतना बेहतरीन कर दिया जाए, या ऐसा गणित का खेल जो है खेला जाए जिससे कि हम नॉमिनेट ही ना हो। और नॉमिनेट अगर नहीं हुए तो फिर सीधे सीधे आराम से पूरी जर्नी एंजॉय करो। लेकिन अभी पूरे के पूरे सबके सब जाल में फंस चुके हैं। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि बिग बॉस किसको लास्ट डे तक लेके जाना चाहेंगे। जो होता है ना कि 3 4 5 लोग बैठे होते हैं सोफे पे, और एक एक घंटे बाद एक इविक्शन होता रहता है, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो सवाल ये है कि घर के अंदर लोग हैं 7, तो एक तो मिड वीक इविक्शन होगा। ये तो देखिए जी कंफर्म ही है, माना जाए तो। चाहे कोई कंफर्म ना भी करे तब भी जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से बस यही आइडिया लगाया जा सकता है कि एक को ये मिड वीक में ही निकाल देंगे। फिर सवाल यह है कि बचेंगे 6, तो क्या 6 लोग सोफे पे बैठे दिखाई देंगे सैटरडे और संडे को? क्या ऐसा कोई प्लान है? क्योंकि लास्ट में 5 लोग रहते हैं मेरे हिसाब से। तो सिर्फ 5 लोग टॉप 5 ही बैठे रहते हैं उस सोफे पे। बाकी अभी मुझे जो 2 लोग एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो उन 2 का इविक्शन कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे 2 कोई भी हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं गिनती की बात कर रहा हूँ, उसके बाद करूँगा कि कौन बच सकता है, कौन इविक्शन का शिकार होता है। लेकिन सवाल ये है कि देखो, मात्र दिन बचे हैं 6, और उसके बाद भी 2 दिन और लाइव में ये लोग हमें दिखने वाले हैं। फिर इनके रिहर्सल चालू हो जाएंगे, बस प्रोमो पे प्रोमो आएंगे, एपिसोड पे एपिसोड आएंगे, लाइव बंद हो जाएगा। तो अभी सवाल ये है, मिलियन डॉलर का क्वेश्चन ये है कि कौन होगा मिड वीक इविक्शन का शिकार। तो देखिए 2 लोग जो मैं बोलूं कि अगर वोटिंग के आधार पे 2 लोग का इविक्शन हो सकता है। पहला चुमदरांग और दूसरा ईशा सिंह। ये 2 लोग अगर वोटिंग के हिसाब से मैं देखूं तो, और अगर मेकर्स की प्लानिंग और मेकर्स के नज़रिए से अगर मैं देखता हूं, तो ईशा को ये लोग आके आगे लेके जाना चाहेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जिसने ये ना बोला हो कि ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस। शुरू वाले दिन से ही, जब से वो नॉमिनेशन से थोड़ा थोड़ा बचते बचाते आई है यहाँ तक, तो सभी का ये मानना है, सभी दुकानदारों का ये मानना है कि ईशा के ऊपर सपोर्ट जो है वो बिग बॉस का है। तो अब अदभर में यहाँ तक लेके आए हो, इतनी परेशानियाँ, इतनी टोंट, इतनी आपके ऊपर आरोप सब लोगों ने लगाए हैं, उसके बाद अदभर में छोड़ देना उसे, तो फ़ायदा तो इसका कुछ नहीं हुआ, बदनामी और हुई। और जब यहाँ तक आए हो तो खा पी लो। वही है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। तो यहाँ तक लाए हो तो भाई और ले आओ, नैया पार लगा दो, टॉप 5 में तो धकेल दो कम से कम। जब इतनी बदनामी हो चुकी है तो और सही। यहाँ से अगर मिड वीक इविक्शन ईशा का होता है तो फिर वो मज़ेदारी नहीं आएगी। पहले चुम को निकालो, फिर शिल्पा को निकालो, ये 2 लोग निकल गए, आपको टॉप 5 मिल गए। उसके बाद जनता पे रहने दो। जनता चाहे ईशा को निकाले या करण को निकाले या किसी को भी निकाले, फिर तो जनता जनार्दन है। लेकिन 2 इविक्शन कम से कम मुझे जो लगता है, एक इविक्शन तो ये लोग कर सकते हैं कि अंदरूनी वोटिंग के हिसाब से। और वो ही उसी बात से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है कि अंदरूनी वोटिंग नहीं होनी चाहिए। तुम मिड वीक इविक्शन करो, तुम्हें कल से जो वोटिंग लाइन है वो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग नॉमिनेट तो हो ही चुके हैं। आज रात से हो सकता है, आज आज रात तो वैसे मीडिया रिपोर्ट, मीडिया की जो है हायरिंग चलेगी। हो सकता है कल के एपिसोड में ये लोग नॉमिनेशन दिखाएं और कल से ही वोटिंग लाइन ओपन हो। और उसके बाद वोटिंग लाइन ओपन करने के बाद ये कहते हैं कि हम एक इविक्शन
घर वालों के वोट के आधार पे करेंगे तो ये थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। और अगर मैं इस वक्त बात करूं कि अंदर की वोटिंग भी अगर होती है किसी के खिलाफ, तो किसके खिलाफ होगी? कटघरे में कौन है जो आ सकते हैं? क्या ईसा के खिलाफ वोटिंग होगी? उसके भाई 4 आदमी हैं, वो क्यों करेंगे उसे नॉमिनेट, या आई मीन इविक्ट? रजत उसके खिलाफ वोट नहीं देगा, अविनाश नहीं देगा, विवियन नहीं देगा, तो बचता कौन है? ये 3 लोग इसको वोट नहीं करेंगे, 3 लोग वोट करेंगे। मान लीजिए चुम करेगी, शिल्पा करेगी, करण करेगा, तो 3 लोग नहीं करेंगे, 3 करेंगे, तो फिर समीकरण देखना पड़ेगा कैसे बनेंगे। टक्कर का मुकाबला होगा ये, क्योंकि इस वक्त जो बहुमत है वो ईसा के पास ही है। रजत दलाल के खिलाफ भी अगर जैसी रिपोर्ट आ रही है कि रजत दलाल को अभिव्यक्त किया जाएगा, रजत दलाल सबके लिए थ्रेट है, लाडला विनर नहीं बन सकता जब तक रजत दलाल है, तो अगर रजत दलाल के खिलाफ कौन कौन जा सकता है? सिर्फ 3 ही लोग तो जा सकते हैं, 3 लोग तो उसके सपोर्ट में है। तो चुम अगर कटघरे में खड़ी हुई तो उसके खिलाफ कौन कौन जाएगा? उसके खिलाफ 4 वोट पड़ेंगे और 2 वोट उसके समर्थन में पड़ेंगे, तो इस हिसाब से तो चुम भी जा सकती है। तो कौन है जो कि ये गणित लगा रहा है कि मिड वीक इविक्शन अगर अंदर घर वालों के वोटिंग के हिसाब से होगा तो रजत दलाल निकलेगा या ईशा निकलेगी? ये तो समीकरण बैठ ही नहीं रहा ना बॉस, क्योंकि चाहत पांडे के इविक्शन के बाद जो बहुमत है वो ईशा के पास है। ये 4 लोग हैं, वो 3 लोग हैं, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि इसीलिए बिग बॉस ने चाहत पांडे को निकाला हो ईशा को आगे लेके जाने के लिए? बन गया समीकरण, बन गया भाई। ईशा को आगे लेके जाने के लिए लगा लो गणित, यही है। कितना भी मनोरंजन करो, अशुद्ध करो, चाहे कैसा भी करो, ईशा को ले जाने के लिए देखिए किया गया है इविक्ट किसे? चाहत पांडे को। अब देखिए अंदरूनी वोटिंग कराओ या बाहर की वोटिंग कराओ, समझ रहे हैं आप? अंदरूनी वोटिंग कराओ या बाहर की वोटिंग कराओ। ये लोग टॉप 5 में जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है इन्हें। अगर कोई रुकेगा इस मिड वीक, अगर इविक्शन इविक्शन होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, वो है चुम दरांग। चुम दरांग का इविक्शन हो सकता है। बाकी के ये 6 के 6 लोग जो बचेंगे वो हमें लास्ट डे तक, यानी कि सैटरडे तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सैटरडे फिर संडे, संडे को तो ये लोग स्टेज पे आ ही जाएंगे। तो जो ये समीकरण लगा रहा है कि भाई रजत दलाल का होगा मिड वीक इविक्शन, घर वालों के वोट द्वारा किया जाएगा बाहर, तो कैसे बाहर हो सकता है? उसके पास अब तो बहुमत है। चाहत पांडे के जाने से जो समीकरण हैं वो चेंज हो चुके हैं। अभी ये लोग पावर में हैं, वो 3 लोग कांप रहे हैं थर 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 कि अगर अंदरूनी वोटिंग हो गई तो हमें हमारे बैक साइड पे छक्का पड़ेगा। तीनों घबराए हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ अंदरूनी वोटिंग में करणवीर मेहरा ना फंस जाए। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो, अरे यार ट्रॉफी भी तो खरीदनी है मुझे। ठीक है, ऑर्डर मारता हूँ अभी। करणवीर के लिए मैं दूंगा ट्रॉफी, उसको ट्रॉफी देने वाला मैं हूँ। करण बेटा टेंशन नहीं लेनी है, अगर वो ट्रॉफी नहीं मिलती है कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुझे ट्रॉफी। अभी टाइम है थोड़ा सा, 2-4 दिन और, बस मिलेगी ट्रॉफी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए समीकरण तो यही बन रहे हैं, समझ तो यही आ रहा है कि बहुमत अगर विवियन, अविनाश, ईशा और रजत के पास है तो ये 4 लोग कैसे बेघर हो सकते हैं, अगर घर वालों की वोटिंग के हिसाब से भी मैं बात करूं तो। और अगर हाँ बाहर की वोटिंग, जो जनता की वोटिंग, अगर मैं उसके आधार पर बात करूं तो ज़रूर मैं कह सकता हूं कि ईशा डेंजर जोन में है। अदरवाइज़ जो मिड वीक इविक्शन की खबरें हैं वो तो होना होना है, लेकिन चुम या ईशा, चुम या ईशा, ये लोग तो आई मीन ये तो डिसाइड जनता करेगी या फिर घर वाले करेंगे। अगर अंदर जो घर वालों के वोट के आधार पे होगा तो घर वाले करेंगे, और नहीं तो जनता तो बाहर है ही। तो ऐसा होगा कि ये 2 ऑप्शन हैं बिग बॉस के पास। 2 ऑप्शन इसलिए हैं कि अगर वो ईशा को बचाना चाहेंगे तो पहले तो देखेंगे कि समीकरण बन कैसे रहे हैं। क्या बाहर की वोटिंग के हिसाब से ईशा को बचाया जा सकता है?
देखेंगे कि हाँ ईशा ऊपर है, चुम नीचे है, तो चुम बाहर, ईशा अंदर। और एक समीकरण अंदर है कि अंदर अगर बच रही है ईशा और चुम दरांग को बाहर निकलने का समीकरण बन गया है, तो फिर अंदर की वोटिंग करा देंगे कि भाई चुम को निकाल दो, करो वोट। तो कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ पे मेकर्स बैठे हैं अपना गेम प्लान लेके। जो समीकरण ये बना रहा था ना करण, कि सर मैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तो टॉप 5 में हूँ, इसलिए मैंने गेम खेला ही नहीं अपने लिए। और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम दरांग भी टॉप 5 में जा रही है। तो मतलब बाकी जो मेकर्स हैं उधर वो मटर या फिर मूंगफली छील रहे हैं, और बस यही काम है उनका, दिन भर का आलू नकोलना। ऐसा कुछ है क्या? करणवीर को पूरा स्क्रिप्ट का पता है कि मैं कहाँ कहाँ पे क्या स्टेप उठाऊंगा और कहाँ कहाँ पे मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा। इतना जलन वीर मेहरा है ये, इतना जल जल कुकड़ा है ये। इसने ईडन रोज को, जो 83-85 केजी की वो औरत है, उसे टांग के रखा अपने कंधे पे, ताकि ये अविनाश को दर्द दे सके। क्या अविनाश क्योंकि 45 केजी था उसके ऊपर, तो लेकिन उसे 45 केजी में भी परेशान करने के लिए कम से कम उसे दर्द तो हो ही रहा है ना। तो अपने आप ने इतना दर्द सहा। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा जलनवीर एंड ठिरकुल्ला है। इसका कौन सपोर्ट कर रहा है, उनकी मानसिकता क्या है जो कि इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। मेरी सलाह है उनसे कि इस सीज़न के बाद अपना एक बार मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, जो भी करणवीर के फैंस हैं, जिनको करणवीर का गेम पसंद है। हर बार आपने किसी और कंटेस्टेंट या किसी और घरवाले के मुंह से बहन वर्ड नहीं सुना होगा जितना कि इसने बहन वर्ड का यूज किया है। हर बात में ये बहन को लेके आ जाता है कि तूने इसके साथ ऐसा किया, सोच तेरी यंगर सिस्टर होती तो। अविनाश देख उसके साथ, चुम के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ, सोच के तेरी बहन यहाँ पे होती तो। जबकि बहन इसकी है, लोगों ने इसकी बहन के बारे में एक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन ये ऐसी इक्वेज़न पैदा करता है, ऐसा इसका डर्टी माइंड है, क्योंकि पता है कि सबकी कमज़ोरी बहन होती ही होती है। माँ बहन सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लड़के की। अगर किसी भी इक्वेज़न में बहन को ऐड कर दो कि यहाँ तो इसके साथ तो ऐसा कर रहा है, तेरी बहन के साथ भी तू ऐसा ही करता क्या, ये वाली बातें वो लेके आता ही आता है कमज़ोर करने के लिए। और ये वर्ड उसने किस किस के साथ इस्तेमाल नहीं किया है? विवियन डिसैना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल। खासकर अविनाश मिश्रा पे तो ज़्यादा ही उसने बहन के, तेरी बहन तेरी बहन तेरी बहन, ये यूज किया है। बहन वर्ड नाम सुनते ही तार जल जाते हैं दिमाग के साले, यहाँ पे मैं गेम खेलने मैं आया हूँ और तू मेरे परिवार वालों का नाम ले रहा है, मेरे रिलेशन में कौन कौन है उनको तू यूज करना चाहता है। कैसे चुम दरांग के एक ही स्टेटमेंट ने विवियन को तोड़ के रख दिया था कि खाओ अपना बेटी का कसम, खाओ अपना बेटी का कसम, खाओ अपना बेटी का कसम। वो उधर ही ब्लैंक हो गया, वो ब्लैंक हो गया, उसको समझ ही ना आए, हाथ पैर फूल गए उसके, मुंह से बात नहीं निकल रही है, जवान लड़खड़ाने लगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उसने, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उसने कि टीटीएफ छोड़ दिया, टाइम गॉड की कुर्सी छोड़ दी, सब उस सामने वाले को दे दिया जो पूरे घर को, टाइम गॉड की कुर्सी के चलते पूरे घर को भूखा मारने वाली औरत चुम दरांग, जिसने नींबू लिया था। और उसके इस डिसीजन में साथ किसने दिया था? करण ने, जो परचम लहराता है इंसानियत का। तो यह है दोस्तों कहानी मिड वीक इविक्शन की, और पूरा पूरा घर नॉमिनेट है इस बार। इस बार पता चल जाएगा कि कौन कितने गहरे पानी में है। और देखो कल जब ये इविक्शन हुआ है चाहत पांडे का, तो देखा गया कि चुम दरांग और शिल्पा को अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम यहाँ तक आ गए। वो सरप्राइज थे, एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे कि तू यहाँ तक आने के लायक थी क्या, वो उसे कह रही कि तू यहाँ तक आने के लायक थी क्या। ऐसे ये लोग अपनी अपनी शक्ल देख रहे हैं। वो तो हम खुद सरप्राइज हैं भाई इस बात को लेकर के कि इनका शो में कंट्रीब्यूशन है क्या, ये यहाँ तक आ कैसे गई। इन दो की जगह भाई ईडन रोज़ यामिनी को मैं देख लेता, बग्गा पाजी को देख लेता, बड़ा मज़ा आता मुझे। लेकिन ये दो लोगों ने इतना इरिटेट किया है
कंटेंट की तो मैं इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखता। इरिटेशन और ये लोग पैदा करते हैं। तो यह है दोस्तों इस अभी की सिनेरियो की अपडेट कि पूरा का पूरा घर नॉमिनेट है और मिड वीक इविक्शन की तलवार लटक रही है चुमदरांग पे। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईसा के पास वो ये है कि वो इस वक्त बहुमत में है, पावर में है। मिड वीक इविक्शन अगर घर वालों के वोट के आधार पे भी होता है तो बहुत कम चांस हैं कि रजत दलाल या ईसा का इविक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।